हाँ जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। और आज का सेशन जो बहुत ही तगड़े लेवल पे सेशन होने वाला है ना। जो मेरी जर्नी होगी, मतलब कि लाइक जर्नी मतलब कि एक कहानी होती है, और कि लाइक एक बंदा स्टार्ट करता है ना। किसी भी चीज को, लाइक एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, कोई स्टोरी बनती है हर एक बंदे की। बंदा सक्सेसफुल होता है तो स्टोरी बनती जाती है पीछे पीछे। तो आज आप लोगों को मैं क्या बताऊंगा, मेरी जर्नी बताऊंगा कि कैसे मैं एक स्टूडेंट से एक मैं मैनेजर लेवल कैसे क्वालिफाई किया फॉरएवर के अंदर। ठीक है, सारी चीज आपको मैं बताऊंगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले डायरी और पेन लेके बैठना है। ठीक है, और एक और चीज आपने कमिटमेंट करना है मेरे से। हाँ, अपना वीडियो ना, वीडियो वाला ऑप्शन उसको ऑन करके बैठना है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आई थिंक सारे पर्सन आ चुके हैं, है ना। और डायरी पेन ले ली होगी, क्योंकि आज आपको जो मैं बातें बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ही जानदार होने वाली है ना। एक एक चीज आपने समझनी है और अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है कि मैं जो जो बोल रहा हूँ ना। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पास वो प्रॉब्लम आ सकती है और आ भी रही होगी, सही बात है कि नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके तो हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं इस मेरी स्क्रीन शो कर देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप प्रॉपर तरीके से आपने वो ट्रेनिंग आप लगा सको। ठीक है, ओके। तो बात है जर्नी की। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बता, तो मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। ठीक है, ओके। नाम मेरा दीपक है, और अभी मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। कुछ पहले की बातें करते हैं, लाइक फॉरएवर से पहले की आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्टिंग करी, है ना। मैं फॉरएवर से पहले क्या कर रहा था, ठीक है, और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक है, सारी चीज आपको बताने वाला हूँ। तो बीए फर्स्ट का मैं स्टूडेंट था, बात है लगभग 2 ढाई साल पहले की। बीए फर्स्ट का मैं स्टूडेंट था, स्टडी के साथ साथ में मैं कुछ कोचिंग सेंटर भी जा रहा था ना। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई के साथ में हम इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर रखे होते हैं, ताकि हमारी पढ़ाई के साथ में हमारी सेल्फ स्टडी चलती रही, हमारी गवर्नमेंट जॉब की हमारी तैयारी वगैरह चलती है। तो मैं भी कुछ ऐसे ही कर रहा था। ठीक है, और अभी मैं मेरी एज बता दूं आप लोगों को, तो मेरी एज है 20.5 मेरी साल अभी एज हो चुकी है। जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और फॉरएवर के अंदर 6 फिगर अर्नर में बन चुका हूँ, है ना। सिक्स फिगर अर्नर का मतलब होता है कि 1 लाख रुपए महीने का कमाने वाला, है ना। अब आप सोच रहे होंगे, सर 1 लाख रुपए इतनी छोटी एज के अंदर वो कैसे, है ना। वो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेडी हो जाना है ना। अगर आप थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो, लग रहा है कि हाँ सर मजा आने वाला है, तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक का ऑप्शन आ रहा है ना, आप उसको दबा दो एक बार। ये लग जाएगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहे हो ट्रेनिंग के लिए, है ना। ठीक है, बहुत सारे पर्सन है ना जो हमारे साथ आ चुके हैं। हम आगे चलते हैं ट्रेनिंग के अंदर। ओके, तो बीए मैं कर रहा था, और ट्वेल्थ मेरी कंप्लीट हो चुकी थी उस टाइम पे। और मैं जैसे ही मैं बीए में एंट्री मारा, लगभग मैं 2 या 3 महीने में वहाँ पे मैंने स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। 2 3 महीने मतलब मैं कॉलेज में जाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, बाई लक, है ना, मैं पहले से ऑलरेडी मैं ड्रीमर था, है ना। लाइक जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो ड्रीमर होते हैं कि सर सपने पूरे करने हैं। ठीक है, लाइक अपने पेरेंट्स है उनको प्राउड फील कराना है ना। जो पेरेंट्स होते हैं उनको प्राउड फील कराना है, एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीनी है। ठीक है, टाइम फ्रीडम हमारे पास में, पैसा हो,
ठीक है, सिक्योरिटी हमारे पास में हो, एजुकेशन हमारे पास में हो, और सबसे लास्ट जो रेस्पेक्ट वो हमारे पास में हो। ये सारी चीजें मैं चाहता था, पर इन चीजों को चाहने के लिए मेरे पास ना ऑप्शन नहीं थे। लाइक आज आप लोगों के पास में ऑप्शन नहीं होंगे, है ना, तो मेरे पास में ऑप्शन नहीं था कि करूं क्या। तो मैं काफी टाइम सर्च मार रहा था कि यार क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं सोचा कि चल ठीक है गवर्नमेंट जो की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो मम्मी ने बोला कि काम करो, तुम पढ़ाई के साथ में तुम एक ही कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करो। तो अपने सांगनारी के अंदर एक मारवाड़ कोचिंग सेंटर है, वहां पे मैं राजस्थान पुलिस की मैं तैयारी करने लग गया। लगभग लगभग 8 8 महीने मैंने कोचिंग सेंटर में मैं गया, लगभग लगभग 8 महीने। ठीक है, और 8 महीने जैसे मैंने कंप्लीट किए, ठीक है, उसके बाद में मुझे बाई लक, ठीक है, जो मेरे सीनियर है लाइक अ ब्रदर, वो मुझे मिले। ठीक है, और जब वो मुझे मिले तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो भी इस बिजनेस के अंदर सीनियर मैनेजर को वर्क कर रहे हैं, है ना। हम बात करते हैं मिस्टर गणेश शर्मा सर की, है ना। तो उन्होंने मुझे क्या किया, इसी बिजनेस के बारे में बताया। जब मैं 18.5 साल का था तब मुझे इस बिजनेस के बारे में पता चला, उस टाइम मैं पढ़ाई भी कर रहा था। तो जब मैं सर से फर्स्ट टाइम मिला, ठीक है, तो मुझे शुरू शुरू में थोड़ा सा डाउट सा हुआ कि यार ये बिजनेस वो तो नहीं है जो फ्रॉड होता है मार्केट के अंदर, है ना। आप लोगों को लगता होगा, और जो हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम उनको भी लग रहा होगा कि यार ये तो वही बिजनेस है ना, कहीं फ्रॉड तो ना हो जाएगा मेरे साथ में, कहीं मेरे पैसे डूब तो ना जाएंगे। तो मैं भी उन डाउट्स के अंदर मैं भरा हुआ था। पर जब गणेश सर ने मुझे फॉरएवर बिजनेस के बारे में बताया, जब उन्होंने मुझे प्लान शो किया, मुझे एक चीज का आइडिया लग गया कि यार ये जो बिजनेस है ना मेरी जिंदगी बदल सकता है। क्यों क्यों लगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे से पहले काफी सारे पर्सन थे जो अपनी लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर चुके थे। समझ रहे हो बात को, जो लाइफ को लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट कर चुके थे। तो मैंने डिसीजन लिया, ठीक है, उस टाइम पे तो डिसीजन ले लिया, क्योंकि उस टाइम पे बार मतलब गर्म हो गए थे कि हाँ यार बिजनेस है, सारी चीज सबने मोटिवेट किया, सारी चीजें बताई, जर्नी बताई कुछ लोगों की जो कामयाब हो चुके हैं। उस टाइम पे लगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ। फिर थोड़ा सा डर भी था कि यार कहीं फ्रॉड तो ना हो जाए, है ना, क्या मैं ये कर पाऊंगा, है ना, कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना। सर उस टाइम पे एएस लेवल पे थे, मैं आपको बताता हूँ। तो सर ने चेक वगैरह बताए, सर ने मुझे आई थिंक लगभग 500 700 रुपए का चेक बताया था सर ने मुझे, पहला उनका खुद का। ठीक है, और जब मुझे लगा कि हाँ यार पैसे तो आ रहे हैं, कि पैसे तो आ रहे हैं, पर मैं सर को बोला कि सर इतने कम पैसे। सर ने बोला कि जस्ट स्टार्टिंग करिए, है ना, ये तो जस्ट स्टार्टिंग करिए। एक चीज सोचो दीपक, है ना, शायद तुम्हें डाउट होगा ये कि यार पैसे आते या नहीं आते। अब एक चीज सोचो, 500 रुपए का मेरा चेक आया, 500 रुपए आए अकाउंट में, आ तो रहे हैं, हाँ सर आ तो रहे हैं, मतलब अगर तुम मेहनत करेगा तो 50,000 भी तुम्हारे अकाउंट में आ सकते हैं। वहां से मुझे क्लियर हुआ। फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 3 दिन ट्रेनिंग वगैरह लगाई। ठीक है, फिर मुझे गोपाल सर से मिलने का मौका मिला, है ना। इस बिजनेस में जैसे हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाया जाता है जो पर्सन ऑलरेडी सक्सेसफुल होता है। तो मुझे मैं गोपाल सर से मिला फर्स्ट टाइम, लगभग ये लॉकडाउन ओपन ही हुआ था उस टाइम, मतलब लॉकडाउन खुल गया था 2020 के बाद में 21 जब एंट्री हुई तो लॉकडाउन खुल गया था हल्का हल्का। तो उस टाइम पे जयपुर में कोई ऑफिस नहीं हुआ करता था, है ना, सारे पर्सन ऑनलाइन काम किया करते थे। तो सर ने मुझे इन्वाइट किया, गोपाल सर ने, ठीक है, और अपने ट्रेड के ऊपर मैं सर के पास गया। आप ये देखो, है ना, आपको पिक में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे मैं गोपाल सर से मिला। और गोपाल सर ने बताया कि दीपक मैंने भी आपकी तरह पढ़ाई करते करते इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। सर ने बताया कि मैं बाड़मेर से रहने वाला हूँ। मुझे इस चीज का आइडिया लगा है, तो अगर गोपाल सर बाड़मेर से आके यहाँ पे पढ़ाई करते करते अगर 80 90 हजार रुपये कमा सकते हैं, तो दीपक तू तो बहुत कुछ कर सकता है ना। हम तो लोकल जोधपुर के हैं, है ना। उस टाइम पे सर का चेक था लगभग 80 1 हजार रुपए का सर का चेक था। तो वहां से मुझे थोड़ा क्लियर हुआ, वहां से मेरा जो मेरा डिसीजन और स्ट्रॉन्ग हो गया कि हाँ यार अब मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं वापस आया घर पे, फिर मैंने ट्रेनिंग वगैरह लगाई। फिर मैंने दोस्तों को शेयर कर दिया। हम आज हर एक पर्सन गलती करता है। हम क्या करते हैं, जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जैसे हम कोई चीज देखते हैं, हम क्या करते हैं सबसे पहले हमारे यार बेली हमारे दोस्तों को बिजनेस शेयर करते हैं। शायद आप लोगों ने भी किया होगा, है ना। तो मैंने जब दोस्तों को बताया, ठीक है, तो उन्होंने तो बिल्कुल उल्टा ही कर दिया कि नहीं दीपक, ये जो बिजनेस बिल्कुल फ्रॉड होता है, यहाँ पे बंदे जोड़ने पड़ेंगे, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे तेरे को, यहाँ पे फुली नेगेटिव कर दिया। ठीक है, और फिर मैं सर का फोन भी नहीं उठाया, है ना। गणेश सर मुझे कॉल किया, 1 2 बार मुझे कॉल किया, मैंने मैंने अटेंड ही नहीं किया, क्योंकि डर था कि यार ये वही बिजनेस है फ्रॉड वगैरह, है ना। फिर सर मेरे पास आए वापस, ठीक है, और सर जब सर मेरे पास वापस आए तो सर ने मुझे समझाया कि दीपक मुझे पता है तुम्हें डर है कि ये फ्रॉड तो नहीं है ना, है ना। उन्होंने मुझे वापस समझाया कि इस बिजनेस से भाई दीपक तू क्या कर सकता है। और एक चीज बोल के गए लास्ट के अंदर मुझे, अगर फॉरएवर नहीं करेगा तो क्या करेगा, कि फॉरएवर नहीं करेगा तो क्या करेगा, तेरे पास क्या रास्ता है जिंदगी बनाने का।
है ना, 1 लाख रुपए इनकम कमाने का क्या रास्ता है। फिर मैंने सोचा बैठ के कि हाँ यार दीपक बात तो सही है ना, क्योंकि मेरे भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो ऑलरेडी 40-50 हजार रुपए उस टाइम पे कमा रहे थे, है ना, अप्रोक्स 40 एवरेज, हाँ 40 एक उनकी income उस टाइम पे 40 हजार रुपए। तो मुझे इस चीज का आइडिया लग गया कि हाँ, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगा ना, तो भी मैं कैसी जिंदगी जीऊंगा जो आज मेरी फैमिली इंजॉय कर रही है, जो आज एक कॉम्प्रोमाइज वाला जो हमारी फैमिली जी रही है ना। जैसे आज मेरे साथ बहुत सारे पर्सन होंगे जिनकी फैमिली के अंदर काफी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट, लाइक उनके फादर साहब हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, चाचा ताऊ कोई भी हो सकता है। तो वहां से मुझे एक चीज का आइडिया, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब लग गया ना, तो मुझे कैसी जिंदगी मिलेगी जो आज मेरी मम्मी जी रही है। सही बात, अगर मैं फॉरएवर कर लिया तो मुझे कैसी जिंदगी मिलेगी जो फॉरएवर कर रहे हैं, जो मैनेजर बन चुके हैं, जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो इंजॉय कर रहे हैं पूरी लाइफ को, वैसी जिंदगी मुझे मिलेगी। वहां से मुझे मैंने इस चीज को कंपेयर किया, फिर स्टार्ट किया, बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग वगैरह लगाना स्टार्ट किया, ज्वाइनिंग कर दी थी मैंने उस टाइम पे, है ना, ज्वाइनिंग कर दी थी। हाँ, पर मेरी केवाईसी नहीं थी, है ना, वो भी तुम्हें आगे बताऊंगा। उसके बाद में जब ज्वाइनिंग हुई तो फिर मेरे पास ट्रेनिंग वगैरह सर ने सेंड करना स्टार्ट किया। सर मेरे घर पे रेगुलर 7 दिन तक मेरे घर पे आए, है ना, और इसी रूम के अंदर यहाँ पे मुझे 7 दिन तक रेगुलर ट्रेनिंग सिखाई, है ना। जैसे फर्स्ट दिन उन्होंने बताया मुझे कि फॉरएवर क्यों करना है, सेकंड डे बताया उन्होंने कि हाउ फॉरएवर, कैसे तुम्हें फॉरएवर करनी है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है, और मार्केटिंग प्लान, पैसा आने का तरीका वो मुझे बताया सर ने, मतलब सारी चीजें सर ने बताई मुझे। पर पता है क्या हुआ, जब मैंने बिजनेस देखा था ना, ठीक है, तो मुझे डर भी लगता था, कई कई मतलब कुछ कुछ टाइम मुझे डर लगता था। तो वहां पे क्या हुआ, मैं मेरा ना बुखार हो गया था। क्या हो गया था, मेरे बुखार हो गया था, क्योंकि मेरे जो सपने थे जो मर चुके थे। पता है क्या होता है, जैसे मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हम 10th क्लास में तो हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, मर्सिडीज BMW। हम 12th में आते हैं, हमारे जो सपने छोटे हो जाते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं हमारे सपने और छोटे हो जाते हैं, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारे सपने बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, हमारे सपने बिल्कुल ही वहां पे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। क्यों, हमें वहां पे पता लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या है। वो मेरे सपने खत्म हो चुके थे, जो मैं सोचता था बचपन के अंदर, जब मैं 10th क्लास में था, जब मैं 11th क्लास में था। फिर जब सर ने मेरे सपने वापस जगाए, तो वहां पे मुझे ना एक तरीके से मैं हाइपर हो गया, मतलब मुझे थोड़ा बुखार हो गया। बुखार क्यों हुआ, क्योंकि मैंने उस चीज को ज्यादा सोच लिया। मैं सर को बोला कि सर बुखार चढ़ गई, है ना। सर मुझे फोन करते हैं, दीपक कुछ बड़ा होने वाला है तुम्हारी लाइफ के अंदर, कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपने एक चीज बताऊं, आपने जब आपके साथ कोई बस स्टार्ट करे ना, आपने क्या करना है, उस पर बिलीव देना है ना, जैसे सर ने मुझे दिया। तो सर ने मुझे बिलीव दिया, तो मुझे लगा कि हाँ यार सर मेरे साथ में है ना, लाइक ए ब्रदर, जो मेरे ब्रदर थे, है ना, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आज तक भी मुझे सपोर्ट करते हैं, है ना। मेरे नेगेटिव फेस के अंदर भी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, जब मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी तो भी उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया इस काम को, स्टार्ट किया, ट्रेनिंग वगैरह लगाना स्टार्ट हो गया, सारी चीजें। उसके बाद में अब आती है बात ज्वाइनिंग की, है ना। अब जब मैंने ज्वाइनिंग करी तो मुझे एक लेवल करना पड़ता है यहाँ पे, उसे बोलते हैं 2 का जो बिजनेस होता है, हाँ जी, हाँ जी, होता नहीं होता, जो एक लेवल 2 का जो बिजनेस करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, स्लो ट्रैक मैंने चुना। उस टाइम पे क्या होता था, कॉम्बो पर नहीं चला करता था, जैसे आज कॉम्बो वगैरह चलते हैं, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, 2 से स्लो ट्रैक में करना स्टार्ट, मैंने रिटेलिंग करना स्टार्ट करी, मैंने कस्टमर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। और लगभग लगभग 10-12 दिन के अंदर मैंने 17 हजार रुपए की रिटेलिंग कर ली, है ना। लगभग 10 एक दिन में मैंने 17 हजार रुपए की रिटेलिंग कर ली। फिर मैंने स्टॉक लेके मेरा 2 का लेवल डन किया। हाँ, पर वहां पे मेरे पास पेमेंट तो हो चुका था, पर वहां पे एक दिक्कत थी, वहां पे ना मेरा पैन कार्ड नहीं बना, तो लगभग ऐसा करके मुझे लगभग 10-12 दिन मुझे लग गए, 7 दिन पैन कार्ड बना। उस टाइम पे पैन कार्ड जरूरी था उस टाइम पे, है ना, ज्वाइनिंग करते टाइम पे। फिर ऑर्डर प्लेस किया, 2 करी, मेरे पास वो पिक भी है, आज यहाँ पे देखना। उससे पहले ये चीज आपको बताना चाहूंगा, इसको ध्यान से सुनना, याद रखना, जिंदगी हर एक लूजर को लेजेंड बनने का मौका देती है मेरे दोस्तों। आज लाइक मैं लूजर था, लाइक आज कोई भी पर्सन है जो फेल हो रखा है, ठीक है, तो उसको एक मौका देती है भगवान, हर एक बंदे को मौका देता है। पर कुछ बंदे होते हैं उस मौके को समझ के और चौका लगा देते हैं, कुछ बंदे होते हैं उस मौके को स्कैम समझ लेते हैं और वो वहीं के में रह जाते हैं। मैंने समझा कि नहीं दीपक, आज अगर तूने ये चीज नहीं करी ना, तो तू लूजर बन जाएगा। पर मुझे लेजर्ड बनना, तो मैंने क्या किया, मैंने चुना। कहते हैं अगर आप 10 लोगों से राय लोगे ना, तो 10 तरीके का आपको आंसर मिलेंगे। मैंने खुद की सुनी, मुझे एक चीज पता था, अगर मैं खुद की सुनूंगा ना, तो मैं खुद जैसा बनना चाहूंगा, जो मैं चाहता हूँ। अगर आप किसी और की सुनते हो, तो उसका जैसा बनना चाहो, जैसा वो सोचता है। अब डिपेंड है आपके ऊपर कि आप खुद का जैसा बनना चाहते हो, जो सोचते हो वैसा, या फिर आप जो जो अड़ोस पड़ोस दोस्त वगैरह सोचते हैं वैसा बनना चाहते हो। मैंने खुद का, मैं चाहता था कि मैं, मेरे जो ड्रीम्स थे मैं पूरे करने, तो मैंने खुद का जैसा सोचा कि नहीं मुझे ही करना है। क्योंकि अगर आज मैंने कुछ नहीं किया ना, तो क्या होगा, ये दोस्त,
है ना, दोस्त होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, हमें कोई पैसा नहीं देना, कोई पैसा हमें नहीं देने वाला है, तो डिसीजन खुद का लिया मैंने। वैसे ही आप लोगों ने क्या करना, खुद का डिसीजन बनाना है। क्या करना है, खुद का डिसीजन हमें बनाना है और देन स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद बात करिए आगे। हाँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया मैंने, विजन स्ट्रॉन्ग किए मेरे, क्या किया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया, विजन स्ट्रॉन्ग किए, और 2 से का जो लेवल है फटाफट डन कर दिया। आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, जो बिजनेस की जो स्टार्टिंग होती है ना, ये 2 का जो लेवल है ना, जितना जल्दी आप करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट है। मैंने क्या किया, 2 का लेवल फटाफट से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। मुझे पता जो बिजनेस है ना वो उसी उसी हिसाब से क्लियर होगा। जैसे कि एग्जांपल, जैसे मान लो एक नमक की फैक्ट्री है, अगर आप वहां पे जाते हो, दो तीन थैली आपने नमक की खरीद ली, तो बंदा क्या सोचेगा, इस बंदे को क्या ना घर में यूज करना है 2-3 थैली। अगर वहीं पे आपने क्या किया, 30 लाख का नमक आपने बाई कर लिया, वो क्या सोचेगा पता है, मतलब इस बंदे को बिजनेस करना है। वैसे ही यहाँ पे हमने टर्नओवर कंप्लीट किया 2 का, तो हम यहाँ पे क्या बन जाएंगे, एक लाइक बिजनेसमैन कैटेगरी में हम यहाँ पे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, बिजनेसमैन कैटेगरी में। तो 2 क्वालिफाई किया, उसके बाद में जो असली जो स्ट्रगल स्टार्ट होता है, असली जो गेम स्टार्ट होता है, वो यहीं पे है, आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीखना स्टार्ट किया, है ना, और 1-to-1 मीटिंग्स करना स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन काम नहीं हुआ करता था। तो मुझे सर ने बताया कि दीपक अब हमने क्या करना है, अब हमने नेटवर्क बनाना, क्योंकि फॉरम में 2 काम करने पड़ा, रिटेलिंग का, दूसरा टीम मेकिंग का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टीम मेकिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो कैसे किया, आपको ना मैं वीडियो दिखाता हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस हम लो कर लेते हैं, है ना। जैसे कि अब आपको पता ही है ना, हम सारी चीज तो बचपन से सीख के नहीं आए, है ना। बिजनेस वर्ड हमारे लाइफ में पहली बार आया है ना, क्योंकि हमारी बचपन से हमें एक चीज बोली गई है, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो, सही बात है। और मुकेश अंबानी लाइक जो बड़े बड़े जो अमीर इंसान है, जो बिजनेसमैन कैटेगरी, जो उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, उनको पढ़ो लिखो और अपना बिजनेस संभालो। तो वैसे ही मेरे सामने पहली बार ये बिजनेस आया था, तो मेरे पास नॉलेज नहीं थी, हाँ, पर मैंने क्या किया, प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेना स्टार्ट किया और 1-to-1 मीटिंग्स करना स्टार्ट किया। या अपने जैसे अपन प्लान करते हैं ना, किसी पर्सन का बिजनेस शो करते हैं, जैसे आपको किसी पर्सन बिजनेस शो किया होगा, वो जो प्लान है ना, मैंने 7 दिन में सीख लिया था। कितने दिन में, 7 दिन में। और खुद को रेस्पॉन्सिबिलिटी देना सीख लिया, क्योंकि मुझे पता था बिजनेस किसका है, मेरा। बिजनेस किसका है, मेरा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी, मुझे लेनी पड़ेगी। मैं आपको एक वीडियो शो करता हूँ, जैसे आप देखो, मैं इसमें ना प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने प्लान करना सीख लिया था, मैं प्लान करना स्टार्ट कर दिया, है ना। और गांव गांव मतलब जैसे मेरे आसपास को जो एरिया थे, वहां पे जाके मैंने 1-to-1 मीटिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे मेरी टीम बनना स्टार्ट हुई, ठीक है। टीम बनी, टीम बनते बनते फिर अब कुछ स्ट्रगल भी आते हैं। क्या आते हैं, कुछ स्ट्रगल भी आते हैं, सही बात है। आई थिंक आपको भी आने वाले, या आपको भी आ रहे होंगे। तो वहां पे मैंने क्या किया, मैंने सीखना बंद नहीं किया। हम क्या करते हैं, जैसे हमें प्रॉब्लम आती है, हम ना सीखना बंद कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं, सही बात है। आप लोगों ने एक चीज नहीं करनी है दोस्तों, अगर आप लोगों को जिंदगी बनानी है, अगर आप लोगों को कामयाब होना है, आपने कभी भी सीखना बंद नहीं करना है। क्योंकि लाइक जैसे मान लो ये हमारा फ्यूल है, इस बिजनेस में हमारा फ्यूल क्या है, हमारी ट्रेनिंग्स, टीम पार की ट्रेनिंग्स। किस चीज की, टीम पार की ट्रेनिंग्स यहाँ पे हमारा फ्यूल है। जैसे बाइक में एनर्जी क्या होती है, उसका फ्यूल, अगर वो नहीं होगा तो वो चलेगी नहीं। वैसे ही अगर हमारे अंदर ट्रेनिंग्स नहीं है, हमारे अंदर नॉलेज नहीं है, तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हमें काम नहीं कर पाएंगे। फिर क्या हुआ, 1-to-1 मीटिंग स्टार्ट कर, टीम मेकिंग करना स्टार्ट किया, अलग अलग एरियाज में जाना स्टार्ट किया, टीम हुई, छोटी मोटी टीम बनना स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनना स्टार्ट हुई। अब मुझे पता लगा, अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल। क्या करना है जी, अब मुझे ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट हैंडलिंग करना सीखा, और अलग अलग एरियाज में जा जाके, जैसे मेरी टीम थी जयपुर के अंदर अलवर में, ठीक है। तो शुरू शुरू में यही बनी टीम। तो मैं क्या करता, अलवर जाता, जैसे इस पिक में आप देख सकते हो, है ना। इधर मैं आरडीओ के पीछे सामने खड़ा हूँ, और ये मेरे ब्रदर है विष्णु जी, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, ठीक है। और इधर गोविंद ब्रदर है। इधर जो पर्सन है टी शर्ट में बैठे हैं, यहाँ पे साइड वाले फोटो में देख रहे हैं, टी शर्ट के अंदर बैठे हैं, है ना। ये पीयूष है, जो आज मेरी टीम में सुपरवाइजर है। इधर गोविंद सर है, चेक चेक में जो टी शर्ट जो शर्ट में पहन के बैठे हैं, वो भी सुपरवाइजर आज बिजनेस के अंदर, है ना। जिन्होंने मेरे साथ बिलीव किया, और आज ये लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। कभी शर्म नहीं करी। हम क्या करते हैं, हम ना शर्म करते हैं, कहते हैं अगर हम शर्म करेंगे ना, तुम कभी कामयाब नहीं होंगे, शर्म को मारना पड़ेगा। कभी नहीं देखा कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। फोकस सामने, क्या था, फोकस बिल्कुल सटीक था कि करना है भाई, फटाफट से मैनेजर करना है, क्योंकि असली जो जिंदगी है ना, वो मैनेजर लेवल के बाद नहीं है। तो क्या किया, टीम बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करो, रेलवे स्टेशन जा जाके मैंने मीटिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है।
क्योंकि अलवर के अंदर वहां पे एक रेलवे स्टेशन है, तो वहां पे काफी सारे पर्सन थे, ठीक है, लगभग 4-5 पर्सन थे जो ऑलरेडी बिजनेस देख चुके थे। मैंने उनको बिजनेस क्लियर करना था, तो मैं वहीं पे चला गया। कभी ये नहीं सोचा कि यार प्रॉब्लम आ रही है, कैसे जाऊंगा, क्या होगा वहां पे, क्या लोग क्या बोलेंगे। नहीं, लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया, लोग जरूर बोलेंगे। जब आप कुछ नहीं करोगे, जब आपने स्टार्ट कर लिया और आप पीछे हट रहे हो, मतलब आपको लोग जिंदगी भर ताना मानेंगे। मैंने नहीं दीपक, जिंदगी जिंदगी भर ताने नहीं सुनना, ठीक है। लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। क्या करना है? लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है। फिर मेहनत करना स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करना, और देन सुपरवाइजर लेवल डन हुआ, ठीक है। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, सिर्फ 2 महीनों के, 2 से लेकर 2.5 महीनों के अंदर मैंने मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर दिया। कितने महीनों में? 2 से लेके 2.5 महीनों के अंदर मैंने मेरे यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल डन कर दिया। जयपुर में इवेंट हुआ, लगभग 1000 से लेके 1200 वहां पे इवेंट था। उस इवेंट के अंदर मुझे रिकॉग्नाइज किया गया, बहुत ही प्राउड फील हुआ। लगा कि यार हाँ यार, मैं सही जगह आया हूँ आज। इस बिजनेस को लेके मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि हाँ मैं बिल्कुल सही जगह हूँ। अगर आज वहीं पे रह जाता, वहीं रह जाता फिर मैं। अगर मैं मेरी डायरेक्शन चेंज नहीं करता उस टाइम पे, तो मैं वहीं पे रह जाता। अगर मैं मेरी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो मैं वहीं पे रह जाता। तो मैंने मेरी डायरेक्शन, कहते हैं दशा चेंज करने के लिए दिशा चेंज करनी पड़ती दोस्तों। तो आप लोगों को अपनी घर की दशा, लाइक खुद की दशा चेंज करनी है, अपनी पूरी लाइफ को चेंज करना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा? अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्शन चेंज किया, फुल्ली फोकस होकर मेहनत करना स्टार्ट किया, और सुपरवाइजर हुआ। और सुपरवाइजर क्यों हुआ, तो वो भी तो मैं बताता हूँ। आपने क्या करना है? हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज आती है। हम क्या करते हैं गलती, हम ना हमारी जो हमारा सीनियर होता है उसकी नहीं सुनते हैं। आपने ये गलती नहीं करनी है। आज मतलब जब से मैंने स्टार्ट किया है बिजनेस को, आज तक मैं मेरे सीनियर की सुनता हूँ, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज है मेरे से ज्यादा, है ना। उन्होंने एक ही चीज बोली, दीपक अगर तुम्हें मैनेजर बनना है, अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बनानी है, अगर तुम्हें काम ही बढ़ना है, तो एक काम करना पड़ेगा। मैं बोला कि सर क्या? मेरी सुनना पड़ेगा। मैं ठीक है सर, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा। देन वही काम किया, सुपरवाइजर हुआ। सुपरवाइजर बनने के बाद में यहाँ पे इनकम आना स्टार्ट हुई, है ना। यहाँ पे आप चेक करना, ये मेरा पहला चेक था। लगभग आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट इनकम थी मेरी 1494, मार्च 2021 के अंदर ये मेरा पहला चेक आया था, फरवरी के अंदर 1494। जब मैंने ये चेक मेरे दोस्तों को बताया, है ना, आसपास लोगों को बताया, तो काफी मजाक उड़ा, है ना। जैसे वो बोलते थे 1400 रुपए का, तो मैं जब स्टार इसमें मतलब जयपुर के में जाते हैं स्टारबक्स में कॉफी पी के आता था इतने से की, तो है ना, मजाक उड़ाया काफी लोगों। तो वहां पे थोड़ा सा मैं लगा, थोड़ा सा मैं नेगेटिव हुआ, क्योंकि जब हम पूरी मेहनत करते हैं और लोगों में नेगेटिव करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, फिर हम वहां पे एक हमारे अंदर एक नेगेटिव वाइब्स आती है कि हाँ यार, मैंने सिर्फ मेरा 1495 का चेक। फिर मैं सर को, सर मुझे फोन करते हैं, है ना, सर मुझे फोन करते हैं, उनको पता था ये नेगेटिव होगा। सर ने मुझे कॉल किया कि दीपक कोई दिक्कत नहीं है। हर कहते हैं हर एक काम की स्टार्टिंग बिल्कुल जीरो से होती है। गोपाल सर ने बताया ना कि तुम्हें बताया था थर्ड पार्टी हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कॉल के ऊपर। उनका चेक 500 रुपए था। सोच तेरा 1400 रुपए है, 3 गुना। मैं कहा, हाँ ये बात तो सही है। सोच अगर 1400 रुपए तेरे अकाउंट में आ सकते हैं, तो भाई 14,000 भी आ सकते हैं। वापस फिर मेहनत करना स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे सुपरवाइजर बना, 23,000 रुपये यहाँ पे मेरी इनकम आई। 11वें महीने की मेरी कितनी इनकम थी? 23,000 रुपये। नेक्स्ट मंथ 30,000 रुपये फिर मेरी इनकम आई, ठीक है। और जब मैं इस बिजनेस को कर रहा था ना, तो जब मैं कॉलेज में जाता था, तो टीचर वगैरह वो मुझे बहुत नेगेटिव करते थे कि क्या फंस गया, तेरी मम्मी तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, और तू तो ये गलत काम में फंस गया, तू तेरी डायरेक्शन चेंज कर रहा, तू पढ़ाई में अच्छा है, तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें बोलते थे। सही बात है, आई थिंक आपको भी बोल रहे होंगे, सही बात है, बिल्कुल बोल रहे होंगे। पर मैंने मेरी डायरेक्शन चेंज नहीं करी। मुझे पता था, मुझे खुद भी विश्वास था। अगर दोस्तों, अगर आज आप लोगों को खुद भी विश्वास है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और खुद भी विश्वास नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। खुद भी विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद भी विश्वास। मैंने खुद भी विश्वास किया। और जब मेरी 23,000 रुपये इनकम आई, फिर मेरे अगले में 30,000 रुपये इनकम आई, मैं गया उसी कॉलेज के अंदर, है ना। वहां पे जब मैं गया और मैं टीचर से मिला, जब मैं बीए थर्ड ईयर का, मैं सॉरी बीए सेकेंड ईयर में था, तो मैं वहां पे गया था मेरी डिग्री लेने, ठीक है। और जब मैं गया, तो मुझे टीचर बोलते हैं, हाँ कैसा चल रहा है बिजनेस तेरा, है कितने जोड़ दिए, है ना। ऐसे उन लोगों ने बोला। तो मैं बोला कि सर कोई नहीं सर, अच्छा इनकम आ रहा है। मैंने इनकम बताई सर 30,000 रुपये। मैंने उनसे बोला, सर आपकी इनकम कितनी है? वो मुझे बोलते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस साथ, उन्होंने बोला 17,000 रुपये मेरे महीने की इनकम है। कितनी? 17,000 रुपये। 17-18 हजार रुपये मेरे महीने की इनकम है। मैंने बोला सर आपकी एज कितनी है ना। उन्होंने बोला कि जो मेरी एज है वो भी है 33 साल। मैं कि सर मेरी एज 18.5 साल है ना, 18.5 साल 19 साल है, और मेरी पिछले महीने की इनकम है 23,000 रुपये। कितनी इनकम है सर? 30,000 रुपये। उससे पहले महीने की इनकम है 23,000 रुपये। मैंने उनको बैंक स्टेटमेंट बताया, पता क्या बोलते हैं?
वर्डिंग चेंज होगी दोस्तों। जब आप कुछ करना स्टार्ट करोगे ना, जब आप लोगों को करके दिखा दोगे, पता है क्या बोलेंगे, उनकी वर्डिंग चेंज है, मुझे तो पता ही था तू कर लेगा। क्या बोले, मुझे तो पता ही था तू कर ही लेगा भाई, मेरे को तो विश्वास था। ऐसा वर्डिंग चेंज। एक टाइम पे क्या बोलते थे, कुछ नहीं होगा, गलत डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे ही वैसे ही। पर आज उनकी वर्डिंग चेंज हो गई, तो फिर मेहनत करना स्टार्ट किया, सुपरवाइजर हुआ। जैसे सुपरवाइजर हुआ तो जो ग्रेट मेंटोर है करण सर, उनसे मिलने का मौका मिला। ठीक है, कुछ इश्यू की वजह से वो थोड़ा बिजनेस मतलब घर पे थे, बेड रेस्ट पे थे। ठीक है, और लगभग 6 महीने बाद में सर बिजनेस के अंदर आए। फर्स्ट टाइम मीटअप हुआ मेरा करण सर से जयपुर के अंदर, सांगनेर एक जगह, वहां पे मेरा मतलब पहली बार मैं करण सर से मिला। और वहां पे पूरी प्लानिंग करी। जब मैं सुपरवाइजर, पूरी प्लानिंग करी, मैनेजर लेवल की रोड मैप रेडी करा, पूरा क्या किया, पूरा रोड मैप रेडी करा। सर ने मुझे बताया कि दीपक आपने ये गलती नहीं करनी है जो जो लोग करते हैं। एक एक चीज सर ने मुझे बताई, क्या करी, एक एक चीज सर ने मुझे बताई। ठीक है, कि ऐसे ऐसे तुमने ये काम करना है, पूरी प्रॉपर मेरी प्लानिंग करी। ठीक है, आज भी वो मुझे दिन याद है। उस दिन से लेके आज तक मैं बैठता नहीं, क्योंकि जब लगा कि यार करण सर को इतनी प्रॉब्लम आते हुए अगर वो यहाँ पे इतना तगड़ा लेवल पे बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, दीपक तू तो बहुत कुछ कर सकता है फिर, है ना। तुम्हारे साथ तो इतने तगड़े तगड़े अप्लाइंस है, तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे सीनियर्स है, अच्छे अच्छे दोस्त है। सही बात है, फॉरवर्ड से बहुत कुछ कमाया है, पैसा ही नहीं, अच्छे दोस्त भी, अच्छे मेंटोर्स भी, अच्छी फैमिली भी, अच्छी टीम भी। सही बात है। तो उसके बाद में यहाँ से एक डिसीजन बनाया कि अब मुझे मैनेजर करना है। क्या करना है, सुपरवाइजर हो ही गया, अब मुझे मैनेजर करना है। पर अब जो था ना, जैसा सोचा था ना वैसा नहीं हो रहा था। क्यों, जैसे ही हमारा लेवल अप होता है ना दोस्तों, क्या होता है, हमारा लेवल अप होता है तो हम ना थोड़ा सा हवा में आ जाते हैं। मैंने एक गलती करी, मैंने ट्रेनिंग लगाना बंद कर दिया। काम तो कर रहा था मैं, पर मैंने ट्रेनिंग लगाना बंद कर दिया। जो फ्यूल था बॉडी में देना, लाइक दिमाग को देना, वो मैंने बंद कर दिया। तो क्या हुआ, बिजनेस धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हुआ, है ना। फिर वहां पे मैं सर के पास गया कि सर ये क्या हो रहा है। सर ने मुझे समझाया, दीपक नॉलेज, बैक टू बेसिक, वापस बैक टू बेसिक आ जाओ। मैंने क्या किया, वापस से बैक टू बेसिक स्टार्ट किया। और इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, शायद आपको वो पिक में दिख रही होगी, है ना, वर्क हार्ड ड्रीम बिग। ये जो पहली फोटो है, ये मेरे ट्रेन के अंदर है। मैं ट्रेन में जा रहा था, जनरल ट्रेन के अंदर। ठीक है, और बहुत थोड़ा स्ट्रगल भी किया, पर मुझे एक चीज क्लियर थी, या तो 2 साल मेहनत कर लो, ठीक है, या फिर 40 साल पूरी जिंदगी मेहनत करते रहना, सॉरी स्ट्रगल करते रहना, है ना। पर मुझे एक चीज की लोग, मैं सोचते हैं भाई 2 साल मेहनत कर लूंगा, पर पूरी जो लाइफ होगी वो इंजॉयमेंट वाली होगी, लग्जरी लाइफ होगी। समझ रहे हो बात को। तो मैंने प्रॉपर, मुझे पता था प्रॉब्लम आएगी। सर ने मुझे कह दिया दीपक प्रॉब्लम आएगी भाई, सिंपल सी बात है। पर हाँ, लगभग ये जो प्रॉब्लम है ना, वो खत्म हो जाएगी एक टाइम पे। क्या होगा, जो तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगी। फिर मैंने इसी चीज को लेके मेहनत करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आप चेक करना, ट्रेन में मैं जा रहा था अलवर मीटिंग करने, यहाँ पे इस डिब्बे के अंदर दोस्तों जगह भी नहीं थी, खड़े होने की जगह नहीं थी, है ना। पर मैं ऑलवेज स्माइल मोड में रहता। क्यों, क्योंकि मुझे पता था, मुझे एक चीज क्लियर थी कि अच्छे दिनों के देखने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। क्या, अच्छे दिन देखने के लिए बुरे बुरे दिन देखना पड़ता है दोस्तों। तो वही चीज आपके सामने, अगर हमें अच्छे दिन देखना है तो हमें बुरे दिन देखना पड़ेगा, 100% देखना पड़ेगा, 1001% देखना पड़ेगा। पर हार नहीं मानी जिंदगी के अंदर, कभी हार नहीं मानी, लगा रहा, मेहनत करी। ये जो टाइम था, बहुत स्ट्रगल था इस टाइम के अंदर, ठीक है। और पैसे भी नहीं हुआ करते थे इस टाइम पे, है ना, क्योंकि वर्किंग भी करते, खुद का सारी चीजें मैनेज करना, ठीक है, फिर घर पे ही जाना, बहुत सारी चीजें होती थी यहाँ पे, है ना। तो फिर पैसे भी नहीं हुआ करते थे। पर एक चीज याद था, एक चीज समझ में या मतलब क्लियर थी, पैसे के लिए तो कर रहे काम, आज नहीं है पैसे, पर एक दिन बहुत पैसा होगा, एक दिन बहुत पैसा होगा। लगा रहा, रात को 10-10 बजे, 11-11 बजे, 12-12 बजे मीटिंग्स करता, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, घर वाले बोलते भाई कर क्या रहा भाई, कर क्या रहा है ये तू, शक्ल चेंज हो गई थी, है ना। जैसे आपको पिक्स में दिख रही होगी मेरी पूरी, टोटली मेरी शक्ल चेंज हो चुकी थी। तो घर वाले मुझे बोलते भाई ये कर क्या रहा है तू, है ना। तो मुझे समझ में आ गया, अच्छा मतलब घर वाले बोल रहे हैं कि शक्ल चेंज हो गई, मतलब कुछ अलग होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब मेरे काम जो मैं कर रहा हूँ वो मेहनत का फल मुझे मिलने वाला है। समझ रहे हो, कि मेरी जो मेहनत है उसका रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। तो ये चीज मेरे दिमाग में आई। फिर मैंने और मेहनत करना स्टार्ट किया, ठीक है, मेहनत करते गए करते गए करते गए। और यहाँ पे देखना दोस्तों, आपको मैं एक चीज शेयर करता हूँ। जैसे कि मैं ना अपने जो मेरा घर था रेनवाल, वहां से मेरा जो अपना जो ऑफिस है जयपुर, वो लगभग 30 किलोमीटर था। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर था वहां से। तो डेली अप डाउन करना, डेली सुबह 9 बजे निकलना, रात को 10-11 बजे वहां पे पहुंचना, फिर सुबह 9 बजे निकलना, 10-11 बजे वहां पहुंचना।
तो ये ना बहुत एक तरीके से हार्ड वर्क था, ये है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल था इस चीज के अंदर, है ना। डेली सुबह निकलना फिर शाम को जाना 11-11 बजे। तो फिर सर ने मुझे एक चीज बोली कि यार दीपक, अगर अपन ऐसे लगे रहेंगे, अपन तो वही चीज कर रहे हैं, है ना, वही गधों वाली मेहनत कर रहे हैं। सही बात है, क्योंकि आपको पता है मेहनत गधा भी करता है, मेहनत घोड़ा भी करता है, लोग किस करते हैं, घोड़े को। तो तुम्हें मैंने किया, सर ने कहा मुझे, नहीं दीपक, हम अपन ने क्या करना पड़ेगा, अपने शिफ्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर मुझे उन्होंने एक चीज बताई कि इसी बिजनेस में दीपक दो ही बंदे, मतलब दो ही चीजों से बंदा चेंज, मतलब सक्सेस होता है। पहला सेक्रीफाइस, और दूसरा चेंज। आप लोग तभी कामयाब हो सकते हो इस बिजनेस में, पहला आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी फैमिली का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना, अपने जो दोस्त है उनको सेक्रीफाइस, अपनी जो हैबिट्स है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन चेंज करना पड़ेगा, ड्रेसअप चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो आप कामयाब हो सकते हो। तो मैंने इन दोनों चीजों पर काम करना स्टार्ट किया, जैसे सर ने मुझे बताया, ठीक है। उसके बाद में जो टीम में जो लीडर्स थे उनको पकड़ा, और एमसीडी रूल पे काम किया, उनको मैनेज करना स्टार्ट किया, कोचिंग करना स्टार्ट, डेलीगेटिंग करना स्टार्ट किया, उनको बिल्ड करना स्टार्ट किया। ये जो बिजनेस है ना, कॉपी और पेस्ट का बिजनेस है। किस चीज का? कॉपी और पेस्ट का बिजनेस है। तो मैंने क्या किया, जो मेरी टीम में जो लीडर्स है ना, उनको मैं उनके पास में जाता, अलग अलग एरियाज में, 2 दिन 2 दिन 3 दिन मैं वहाँ पे स्टे करता। जैसे अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया, इधर जैसे हिसार हो गया, तो वहां पे मैं क्या करता, 2-2 3-3 दिन जाता जाता वहां पे। और वहां पे जाके जो लीडर्स थे उनको सिखाता मैं कि आपने ऐसे ऐसे काम करना, आपने ये गलती नहीं करनी है। जो जो बंदे थे, मैं सर के पास लेके आता उनको, और उनको मैं क्या करता हूँ, उनकी प्रॉपर प्लानिंग करवाता, जैसे आप फर्स्ट फोटो में देख सकते हो, है ना। मैं इनकी प्लानिंग करवा रहा हूँ कि आपने कैसे सुपरवाइजर करना है, कब तक सुपरवाइज करवाना है। ये जो सेकंड पिक है, ये टीम पर जो टीम पर 600 लिखा हुआ है, ये मेरा अलवर का ऑफिस है, ठीक है। आज मेरे ऑल ओवर राजस्थान में लगभग 4 से 5 ऑफिस है, और आउट ऑफ राजस्थान मेरे खुद के 2 ऑफिस है ना। उसके बाद में अलग अलग एरिया में जाके इनको बिल्ड करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, एक लीडरशिप क्वालिटी आने लगी टीम के अंदर, क्या आने लगी, जो पर्सन थे, है ना, उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? एक सपोर्ट सिस्टम उनको मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ जी। तो फिर जब मैं, हाँ जी, तो बात करते हैं आगे। तो जब भी उनकी प्लानिंग वगैरह करी, तो मैंने क्या किया, उन लोगों को, जैसे मैंने मेहनत करी, उन लोगों के साथ मैं भगा, ठीक है। और क्योंकि वो किस पे विश्वास करके आए थे, वो मेरे पे विश्वास करके बैठे थे कि हाँ यार, जैसे कि आज आपके साथ कोई पर्सन स्टार्ट करे, तो आप, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि आप भी उस पर्सन को कामयाब करो। तो मैंने क्या किया, उन लोगों के साथ मैं भगा, ठीक है। और ये जो टिक में जो सारे पर्सन दिख रहे हैं, वो सारे मेरी टीम में सुपरवाइजर्स है, ठीक है। एक गर्ल गर्ल भी है ना, जो मेरे ट्रक के अंदर है। और लगभग लगभग मेरे इनमें से कम 3 बंदे हैं जो मेरे ट्रक में सुपरवाइजर है, तीनों को मैंने सुपरवाइजर बनाया, इनकी टीम में मैंने सुपरवाइजर बनाया, है ना। और ये सब कुछ कैसे हुआ? गणेश सर की वजह से, करण सर की वजह से, गोपाल सर की वजह से, नवजोत सर की वजह से, और ऑल ओवर टीम पर की वजह से। क्योंकि अगर इनकी सपोर्ट ना होती तो मैं यहाँ पे ना होता। क्योंकि आपकी लाइफ में एक मेंटर होता है ना, जो आपको ना, आपको कामयाब करता है, आपको कामयाब का रास्ता बताता है। तो मैंने वही काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो फिर जब एक बड़ी टीम हो गई, है ना, फिर मैंने क्या किया, अलग अलग एरियाज में जा जाके क्या किया, अलग अलग एरियाज में जा जाके मैंने वहां पे लोगों को बिल्ड करना स्टार्ट किया। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, एक वीडियो भी मेरे पास में, ठीक है, ये देखो आप। है ना, ये अलवर के अंदर, ये भरतपुर के अंदर टीम बिल्ड करी, अलग अलग के वहाँ पे लोगों को बिल्ड किया कि कैसे हमने काम करना है, उनसे नॉलेज दी ज्यादा चीज, है ना, एक एक चीज उनको सिखाई। उसके बाद में
आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या 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 रहा जर्नी के अंदर। ठीक है, करते हैं। हाँ, यहाँ पे जब टीम के अंदर सुपरवाइजर क्रिएट हुए, ठीक है, तो पता है क्या, जब हम किसी चीज को पाने के लिए बगते हैं ना, तो हमें प्रॉब्लम्स आती है। क्या आती है? प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ना। तो जब प्रॉब्लम्स आने लगी और सर ने मुझे एक चीज बोली कि दीपक, अगर तुम्हें मैनेजर बनना या कामयाब होना है ना, या फिर अच्छी इनकम पे जाना है, तो तुमने सेल्फ कमिटमेंट करना पड़ेगा, खुद से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम आते हैं बैठ जाते हैं वापस से। तो मैंने, जब मेरा सुपरवाइजर होगी तो अब प्लानिंग थी किसकी, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की, तो मैंने एक प्लान किया, पूरी प्रॉपर प्लानिंग करी गोपाल सर के साथ में बैठ के। और वहां पे मैंने कमिटमेंट किया गोपाल सर को कि सर, जब अब मैं आपको तभी शक्ल दिखाऊंगा जब मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल में करके ही आऊंगा, जब मैं मेरा एएम लेवल करके आऊंगा तभी आपको मैं शक्ल दिखाऊंगा। तो मैंने जब कमिटमेंट किया गोपाल सर से, तो गोपाल सर ने लाइव वीडियो भी बना लिया, अब आपको मैं शेयर करता हूँ कैसे, जब मैंने क्या क्या बोला, आप सुनना ध्यान से एक एक चीजें। कमिटमेंट है मेरा, अप्रैल महीने की 30 तारीख को मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे रहूंगा, और नहीं हुआ तो मैं गोपाल सर से शक्ल दिखाऊंगा। 30 अप्रैल को नहीं हुआ तो शक्ल नहीं दिखाएगा? जी सर जी। फॉरवर्ड छोड़ देगा? नहीं, फॉरवर्ड नहीं छोड़ूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा बस। शक्ल एएम के बाद में इस महीने ही करना है, अगर हाँ मतलब इस महीने मैं एएम करके दिखाऊंगा, नहीं वो फॉरवर्ड छोड़ देगा। ठीक है सर, मैं फॉरवर्ड छोड़ दूंगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कमिटमेंट किया दोस्तों। बिना कमिटमेंट है ना, हम आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आज अपनी जो सीनियर है, आपका जो अपलाइन है, उसको कॉल करना है, जैसे ट्रेनिंग डेट होती है, एंड होती है, तो आपने उनको सेल्फ कमिटमेंट करना है। जो भी नया पर्सन है उन्होंने कमिटमेंट करना है कि ब्रदर मुझे बिजनेस करना है ना। जो पर्सन है जो प्लानिंग कर रहा है 2 CC की, कमिटमेंट करना है अपने को, अपने सीनियर को कॉल करके, ब्रदर मुझे 2 CC करना है। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर उसको कॉल करना है कि सर मुझे सुपरवाइजर करना है। जो सुपरवाइजर है उनके कॉल करना है, सर अब बैठना नहीं है, अब मुझे असिस्टेंट मैनेजर करना। सेल्फ कमिटमेंट जरूरी है, क्योंकि ये चीज आपको ग्रो करेगी। मैंने सेल्फ कमिटमेंट किया, हर एक लेवल पे सेल्फ कमिटमेंट किया। जब मैं एएस लेवल था तब मैंने सेल्फ सेल्फ कमिटमेंट किया कि सर मैं 2 महीने मेरा सुपरवाइजर करूंगा, और वो चीज मैंने करी, क्योंकि मैं नहीं बग रहा था, वो सेल्फ कमिटमेंट था, वो मुझे बगा रहा था। फिर मैंने क्या किया, जब मैं सुपरवाइजर बना, फिर मैंने सेल्फ कमिटमेंट किया, फिर असिस्टेंट मैनेजर बना, और जब असिस्टेंट मैनेजर बना उसके बाद मैंने सेल्फ कमिटमेंट किया, वो आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे जर्नी रही। ठीक है, उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर हुआ उसी महीने, है ना। मैंने सेल्फ कमिटमेंट किया था अप्रैल को, और उसी महीने मेरा लेवल अप हुआ। और यहाँ पे आप चेक करना, पोस्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर मैंने क्वालिफाई किया। और यहाँ पे आप चेक करना, इनकम आप चेक कर सकते हो। मार्च महीने की मेरी इनकम रही 32,000 रुपए, ठीक है। अप्रैल महीने की मेरी इनकम रही 42,000 रुपए, मई महीने की मेरी इनकम आई 49, लगभग 49,000 रुपए, 50,000 रुपए इनकम आई। और जून महीने की जो मेरी इनकम थी असिस्टेंट मैनेजर लेवल की, वो थी 47,000 रुपए। कितनी इनकम थी? 47,000 रुपए। यहाँ पे मेरी इनकम आना स्टार्ट हो, मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो इनकम था वो मेरे को यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर मैं मेरे को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि पैसा मोटिवेशन होता है हर चीज का। क्या होता है? पैसा मोटिवेशन होता है। मुझे मोटिवेशन आया कि हाँ यार पैसा आ रहा है, तो वहां पे मैं और भगने लगा, क्योंकि मंजिल दूर नहीं थी। क्या नहीं थी? मंजिल दूर नहीं थी। ठीक है, उसके बाद में वापस से फील्ड में गया। ठीक है, कहते हैं बी बिल्ड पीपुल बिल्ड पीपुल बिल्ड ए बिग एम्पायर। अगर आप लोगों को या हम लोगों को बिल्ड करते हैं ना, तो वही लोग हमारे एम्पायर को बिल्ड करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को बिल्ड करना है, तभी तो आप अदर लोगों को या आपकी टीम में जो पर्सन को बिल्ड कर पाओगे। सही बात है। आप चाहते हो कि सर हमारा बिजनेस एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाए, ठीक है, और एक बड़ा बिजनेस हो जाए। वो कब होगा? जब खुद एक अच्छे एक लीडर बनेंगे, हमारे अंदर एक बिल्ड क्वालिटी होगी, तभी तो बनेंगे। तो मैं अलग अलग एरिया में जाता, वहां पे लोगों को, मैं जो एएस थे उनको मैं सिखाता, 1 to 1 एक एक को सिखाता। जो गणेश सर थे उनको मैं लेके जाता वहां पे, करण सर थे, हम वहां पे जाते, उनको एक एक पर्सन को वहां पे बिल्ड करता। ठीक है, उसके बाद में जब उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आने लगी, यहाँ पे देन क्या हुआ, फाइनली मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ। क्या हो गया जी? मैनेजर लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो ड्रीम था मैनेजर बनने का, और यहाँ पे
19.5 20 साल की एज में यहाँ पे मैं मैनेजर बन गया। कितनी एज में? 19.5 20 साल की एज में यहाँ पे मैं मैनेजर बन गया। ठीक है, एक मेरे लिए एक प्राउड फील वाली बात थी ये, क्योंकि एक छोटी सी एज के अंदर मैनेजर बना। लाइक अभी मैं आपको बताऊं, 3 बार राजस्थान में आई थिंक मेरी एज का, या मेरी सब मतलब मैं अभी मेरे हिसाब से मैं अभी सबसे छोटी एज का मैनेजर हूँ, है ना। अभी बहुत सारे नए मैनेजर बने, पर इतना आइडिया नहीं है, पर हाँ लगभग लगभग छोटी एज का मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, है ना। 19.5 20 साल की एज में यहाँ पे मैनेजर बन गया। लगभग मुझे मैनेजर बनने में 2 साल और 3 महीने मुझे लगे। और एक और चीज, मैनेजर बनते ही जो इनकम थी, ड्रीम इनकम, वो आई यहाँ पे। आप चेक करना, जुलाई 2023 की मेरी इनकम थी 99,000, लगभग 1 लाख रुपए में मैं सिर्फ 700 रुपए कम थे। क्या थे? सिर्फ 700 रुपए। और मैंने कमिटमेंट कर रखा था। कमिटमेंट ये क्या था, जब मैं मैनेजर बनूंगा ना, तो मेरा जो पहला इनकम होगा वो सिक्स फिगर इनकम होगी। पर यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ 700 रुपए की वजह से मैं सिक्स फिगर अर्नर नहीं बन पाया। एक जिद ली दोबारा कि नहीं यार, अब इस महीने क्या करना है, 6 फिगर अर्नर बनना ही बनना है। क्या करना है? 6 फिगर अर्नर बनना है। और उसके ही अगले महीने क्या हुआ, अगस्त 2023 का मेरा पे आउट आया 1,19,020 रुपए का, जिसमें से लगभग लगभग 5,951 रुपए मैंने गवर्नमेंट टैक्स पे किया, और 1,13,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। दोस्तों सोच के देखो, आप आइडिया लगाओ, समझ रहे हो, आप आइडिया लगाओ कि 1 लाख रुपए 20.5 साल का लड़का कमा रहा है, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। अगर मैं नहीं करता फॉरएवर, तो क्या करता फिर? हाँ जी, क्या कर रहा था? वही कंपनी की तैयारी कर रहा होता, वही प्राइवेट जो मैं धक्के खा रहा होता, सही बात है। पर वही चीज दशा चेंज करनी थी, इसलिए मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली थी। तो आप लोगों को भी यही काम करना पड़ेगा। लेवल अप हुआ, इनकम ग्रोथ हुई, 6 फिगर अर्नर बना, ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं एक और ड्रीम की, जो मेरा पूरा हुआ, है ना। तो देखना चाहते हो वो ड्रीम क्या था मेरा? मेरा ड्रीम ये था, थोड़ा पीछे आपको मैं शो करता हूँ एक बार। जब मैं छोटा था, 3 साल का, 2005 की बात है, मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी, है ना, जब मैं 3 साल का था उस टाइम पे, 2005 की बात है। फिर फैमिली मतलब एक छोटी फैमिली है मेरी, लाइक मम्मी है, ब्रदर है, ठीक है, और ठीक है, छोटी फैमिली है। तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं मेरी मम्मी को प्राउड फील कराऊं समाज के अंदर, ठीक है। एक जो हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारा एरिया है ना, हमारी समाज है, उनमें मैं ना प्राउड फील हो घर वालों को कि हाँ यार, हमारे लड़के ने कुछ किया है ना, हमारे लेकिन कुछ किया है ना। जो फादर साहब थे, ठीक है, मैं चाहता था कि उनको भी प्राउड फील हो, नहीं है फिर भी सोचे कि हाँ यार, कुछ कुछ किया लाइफ के अंदर। आई थिंक आप लोग भी यही सोचते होंगे। हाँ जी, सोचते हो नहीं सोचते? बिल्कुल सोचते हैं। ठीक है, तो मेरा ड्रीम था कि मैं मेरी मम्मी को एक बड़े स्टेज पे लेके जाऊं, ठीक है, बड़े स्टेज पे ले जाके वहां पे लोगों लोगों के सामने रिकॉग्नाइज करें मुझे, ठीक है, बड़े स्टेज पे ले जाके। तो वो ड्रीम भी मेरा कंप्लीट हुआ। अभी रिसेंटली लगभग 1 महीने पहले 20 सितंबर को जयपुर में एक इवेंट हुआ, लगभग 3 से लेके 4 हजार लोगों के सामने। हाँ जी, 3 से लेके 4 हजार लोगों के सामने मेरा जो ड्रीम था वो कंप्लीट हुआ। देखना चाहते हो वीडियो? चलो आपको मैं शो करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, है ना। इसी में आपका ड्रीम छुपा हुआ है। शायद मेरे हिसाब से आपका भी ड्रीम यही हो सकता है, सही बात है। तो देखते हैं वीडियो को। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक बार बैठ के अभी, है ना, एक बार फील करो, सोच के देखो कि जहां पे मैं जा रहा हूँ, लाइक आप हो वहां पे, और जैसे मेरी मम्मी है मेरे साथ में, जैसे आपके फादर साहब, है ना, या आपकी मम्मी आपके साथ में, फील करना इस फीलिंग को एक बार, कैसा फील होगा। आप खुद सोचोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, मैं भी कर सकता हूँ यार, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ध्यान सुनते हैं। तपदा कदे शांति सवेरे वर्गाया, मां तू लगदा रहेगा मैं जवान तेरे वर्गाया, मां तू लगदा रहेगा मैं जवान तेरे वर्गाया। कई बारी बापू वांगू दुनिया पे हथ जाया जाता, पर हर बारी मां तेरे वांगू थक जाया जाता। कई कहते आ चेहरा, तेरा तेरा जमा तेरे चेहरे वर्गाया, मैनू लगदा रहंदा मैं जमा तेरे वर्गाया।
सारा नहीं हूँ से हमारा नहीं हुआ तेरा कल्ला तेरा कल्ला दुकान तेरे मर गया मैनू लगता रहता मैं जमा तेरे वर गया हाँ जी, तो देखा फिर, है ना, हुआ ड्रीम पूरा। तो आप लोगों का भी हो सकता है, उसके लिए सोचना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ता है, सोचोगे तभी तो करोगे। सर तो कैसे फील होगा, चाहते हो ऐसी चीजें, ऐसा प्राउड प्राउड फील हो, है ना। आई थिंक आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, सर पापा मना करते हैं, मम्मी मना करती है। दोस्तों, पापा मम्मी कभी मना नहीं करते, क्योंकि उन लोगों को वो मना इसलिए करते हैं, उनको बिलीव नहीं होता, उनको पता ही नहीं है ट्रेनिंग किस कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं ट्रेनिंग। सही बात है, बिजनेस कौन समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं बिजनेस को। सही बात है कि नहीं है। तो खुद को करके दिखाना पड़ेगा। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं आपको बताता हूँ, मैंने मम्मी को जाके बोला कि मम्मी मुझे ये बिजनेस करना है, फॉरएवर करना है। तो मम्मी ने मुझे साफ मना किया, क्योंकि क्या होता है, हमारी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि नहीं गवर्नमेंट जॉब लगनी, गवर्नमेंट जॉब। आई थिंक आपके साथ में हो रहा होगा, है ना, काफी सारे पर्सन के साथ हो रहा होगा। तो वहां पे मैंने क्या किया, जब मैंने पहली बार पूछा तो मना किया, दोबारा मैंने पूछा मना किया, तीसरी बार पूछा बिल्कुल साफ मना कर दिया। कहते हैं अगर तीसरी बार बोला ना तो घर से निकाल दूंगी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक चीज सोच ली कि करना तो है, क्योंकि नहीं करेंगे तो क्या होगा वो मुझे पता था, और आप भी नहीं करोगे आपको पता क्या होगा। सही बात है, नहीं करेंगे तो क्या होगा हमें पता ही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, मम्मी को नहीं बताते, मम्मी को तब बताएंगे जब इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया फरवरी को, ट्रेनिंग लगाना स्टार्ट किया, सीखा। और जब इनकम आई पहले महीने की 5,500 मेरी इनकम आई, है ना। कई बार हम सोचते ना, हम बोलते, कई दोस्त बोलते हैं मुझे, सर मैं कैसे झूठ बोलूं पापा मम्मी को, अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक चीज बताऊं, आज तक आप लोगों ने झूठ नहीं बोला दोस्तों, बोला होगा ना। और कहते हैं कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं, कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हो, झूठ झूठ नहीं होता है वो, झूठ झूठ नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, मम्मी को बताया नहीं कि मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, सीखता गया सीखता गया। चेक आया पहले महीने का 5-6 हज़ार रुपये, ठीक है। और तभी मैंने बताया कि मम्मी ये देखो ये मेरी इनकम आ रही है, ठीक है, पढ़ाई करते करते यहाँ पे मैं 4-5 हज़ार मेरी इनकम आ रही है, पढ़ाई करते करते यहाँ पे मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद में मम्मी ने बोला ठीक है चलो करते, क्योंकि वही चीज है, पैसे आते हैं तो कोई मना नहीं करता है। सोच के जो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपके फैमिली वाले बोलेंगे नहीं अकाउंट में पैसा नहीं आना चाहिए, नहीं ना, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि डिसीजन आप लोगों का है, जिंदगी आप लोगों की है। तो अगर ये दीपक कर सकता है ना तो आप भी कर सकते हो। हम क्या सोचते हैं, सर दोस्त क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा, उन्हीं लोगों में रह जाते हैं दोस्तों। नहीं दोस्तों, अगर आज हम यही रह गए ना, कहते हैं छोटी सोच पैर में मोच, इंसान को छोटी सोच ना आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर हमारे अंदर हम छोटी सोच को लेके बैठे ना कि क्या बोलेंगे लोग, कुछ नहीं बोलेंगे। लोग तब बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे, लोग तब जरूर बोलेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे। फिर बोलेंगे पढ़ाई लिखाई करके क्या क्या, आपके खुद फैमिली वाले बोलेंगे हाँ जी पढ़ाई लिखाई करके क्या किया। फिर पता है क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई पूरी कंप्लीट हो गई, फिर क्या बोलेंगे नौकरी वोकरी लगे नहीं। सही बात है, तो फिर वो क्या बोलेंगे, कोई नहीं एक काम कर, कुछ काम कर ले, है ना, जहां से पैसा तो आ जाएंगे घर पे। फिर हम क्या करेंगे, उस जाल में फंस जाएंगे। और जब उस जाल में एक बार फंस गया ना बंदा, फिर बाहर नहीं निकल सकता, फिर बाहर नहीं निकल सकता। तो आप लोगों को अभी सीरियस होना पड़ेगा, है ना। अब सोच के देखो, आज 20.5 साल की एज में, या 20 साढ़े 20 साल की एज में यहाँ पे मैं मैनेजर बन गया, अब पूरी लाइफ कैसी होगी। मैंने बोला था ना कि या तो 2 साल मेहनत कर लो, या पूरी जिंदगी भर मेहनत करते रहना। मैंने 2 साल मेहनत करके क्या मैं घिस गया, नहीं ना। क्या आप लोग घिस जाओगे, नहीं ना। सोच के देखो, तो पहले तो ऑफलाइन काम था, अब तो सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। समझ रहे हो, मुझे 2 साल 3 साल, सॉरी 2 साल और 3 महीने लगे। आप लोग एक एक साल में मैनेजर बन सकते हो, 100% कह सकता हूँ, है ना। तो आप लोग को सीरियस होना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। 99% चीजें हमें क्लियर है, पर एक चीज है वो है एक्शन। इस चीज को हम लेके बैठे अभी भी, तो एक्शन लो। लाइफ आपकी भी चेंज हो सकती है, क्या जी, लाइफ आप लोगों की भी चेंज हो सकती है, पर उसको चेंज करना पड़ेगा, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको।
ठीक है। बाकी मैं थैंक यू करना चाहूंगा टीम फायर 64 का, मैं थैंक यू करना चाहूंगा गणेश सर का जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुंचाया। ठीक है। मैं थैंक यू करना चाहूंगा करण सर का, गोपाल सर का, ठीक है, जिन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया और उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, है ना। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं करना चाहूंगा नवदोष सर को, ठीक है, क्योंकि मैं जो मेरी ड्रीम लाइफ थी ना, मैं नवदोष को देखता था यार, हाँ यार नवदोष सर जैसी जिंदगी हो, है ना। तो सोचो यार वो जिंदगी धीरे धीरे लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट हो रही है, आप चेक करो एक बार। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, है ना। अब लास्ट में कोई भी आपको डाउट्स रह रहा है कि सर मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है या कोई डाउट्स है, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑफिशियल दीपक6464, आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो और पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।